15 अगस्त 1947 देश को आजादी तो मिली, पर हमारे देश के दो टुकड़े भी हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 15 अगस्त सुबह के 8:30 बजे नेहरू जी ने शपथ ली और आजाद हिंद का झंडा फहराया, ब्रिटिशों का झंडा हटाकर। पर जिस समय हिंदुस्तान में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं हिंदुस्तान में दंगे भी हो रहे थे बंटवारे के, और उन्हीं दंगों में काफी लोगों को जिंदा जलाया गया, काफी लोगों की जान ली गई और न जाने कितनी औरतों की तो इज्जत लूट ली गई। पर अंग्रेजों ने पहले ही भांप लिया था कि आजाद हिंद की लड़ाई अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने जनता के मन में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया। पर बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पर गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह वादा कर रखा था कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री तुम बनोगे, और ये बात जिन्ना को अच्छी नहीं लगी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की जिद की, जिसका नाम था पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी यही चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। अगर जिन्ना और नेहरू दोनों ही नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो, तो शायद देश की आजादी आगे और बढ़ सकती थी, 1-2 साल आगे। पर अंग्रेज भी यही चाहते थे कि अगर आजादी मिले तो इनमें फूट डलवा कर मिले, और वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे, देश के दो टुकड़े। और इतना सब कुछ होने के बाद भी, हमारे देश के टुकड़े करने के बाद भी, अंग्रेजों को हम इंडियंस ने बैंड बाजे के साथ विदा किया, और अंग्रेजों को पूरी तरह से हिंदुस्तान से जाने में 1 साल से ज्यादा लगे थे। आनन फानन में एक वकील आते हैं लंदन से, जिनका नाम था रेडक्लिफ, और जो कि पहले कभी भी हिंदुस्तान नहीं आए थे। उनको काम मिलता है हिंदुस्तान का बंटवारा करने का, और ये काम उनको अंग्रेजों ने दिया होता है। शायद जानबूझ के रेडक्लिफ ने हिंदुस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े किए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, ताकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इन देशों में लड़ाई होती रहे। देश के टुकड़े होने के लिए लोग अलग अलग तर्क और अलग अलग बहाने देते हैं, और अलग अलग लोगों के नाम लगाते हैं कि इसकी वजह से देश के टुकड़े हुए या उसकी वजह से देश के टुकड़े हुए। काफी लोग तो अपनी सफाई भी देते हैं, जैसे कि रेडक्लिफ ने एक मूवी के अंदर दी कि मेरे हाथ कप कपा रहे थे वो बंटवारा करने में, और ये एक सफाई देना था। वो चाहते तो मना कर सकते थे, पर उनको पीछे से शायद ऑर्डर आ रखे थे कि तुम्हें बंटवारा इस तरीके से करना है कि हमारे जाने के बाद भी इन लोगों में फूट डली रहे और ये कभी तरक्की ना कर पाए। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे।